नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। ज्ञान को धन में बदलना भविष्य है, ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है। ज्ञान की शक्ति को दोहराते हुए उन्होंने कहा, ज्ञान दुनिया को बदल रहा है। ज्ञान को धन में बदलना हर किसी के लिए भविष्य का औद्योगिक दृष्टिकोण है। दिल्ली के पुरानी सीमापुरी इलाके में मंगलवार सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि उसे सभी मृतकों की लाश छत पर मिली है। जानकारी के अनुसार आग तड़के 4 बजे लगी है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार पहुंचते ही राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 27 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि वह प्रधानमंत्री सामग्री है। नीतीश कुमार की प्रशंसा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी को पता होगा, हर कोई नारा लगा रहा था, एक प्रधानमंत्री नीतीश जैसा होना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री सामग्री के रूप में बताया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और घोषणा की कि अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग निःशुल्क अयोध्या आकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएंगे। हमारी सरकार की पहले से ही कई तीर्थस्थलों के दर्शन कराने की योजना चल रही है। दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं चाहता हूं कि यह सौभाग्य हर भारतवासी को प्राप्त हो। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे पास जो क्षमता और साधन है, उनका मैं यहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराने में इस्तेमाल करूंगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलोंग में डिब्रूगढ़ मार्ग पर इंडिगो की उड़ान का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में राज्य मंत्री वीके सिंह ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, इस साल सितंबर में शिलोंग हवाई अड्डे ने 5000 से अधिक यात्रियों को देखा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार उपचुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस अपनी पूंछ लहराते हुए लालू यादव के पास वापस जाएगी। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। उपचुनाव खत्म होते ही कांग्रेस अपनी पूंछ लहराते हुए लालू के पास वापस चली जाएगी। उन्होंने कहा, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ एनडीए के वोट काटने का एक नाटक है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच सत्ता संघर्ष है। लालू जी ने बेटे उनकी ही नहीं सुनते। सुशील कुमार मोदी ने कहा, दोनों भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष है। जिस व्यक्ति का अपने बेटों पर नियंत्रण नहीं, जनता उसको क्या सुनेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नसीहत देते हुए कहा कि देश के जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि वह जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी आरएसएस की विद्वेषपूर्ण विचारधारा का मुकाबला करना है। हमें अनुशासन और एकजुटता दिखानी होगी। बीते 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक चुनाव का कार्यक्रम तय करने के साथ ही ये निर्णय लिया गया था कि आगामी 1 नवंबर से कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही फैसला हुआ था कि 14 से 20 नवंबर के बीच महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत सरकार पूरे भारत में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज के लिए और प्राथमिक स्तर पर जांच के लिए हमने 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत में विभिन्न राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं खाड़ी देशों रूस में अपने समकक्षों से बात कर रहा हूं। हम विभिन्न स्तरों पर काम भी कर रहे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग मामले के मद्देनजर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अपना हमला तेज कर दिया है। मलिक ने कहा कि उन्हें एक अज्ञात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के एक पत्र मिला है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ड्रग रोधी एजेंसी द्वारा कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि डीजी नारकोटिक्स को यह पत्र भेजकर अनुरोध कर रहा हूं कि इस पत्र को एनसीबी के समीर वानखेड़े पर कार्रवाई में शामिल किया जाए। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर रोज उन्हें धमकाया जा रहा है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि मंत्री नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर हमला बोला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक विकासशील ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 15 नई जैव सुरक्षा स्तर को प्रयोगशालाएं, 4 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान संचालित किए जाएंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नई पार्टी शुरू करने की खबरों पर कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पार्टी का कोई भी विधायक उन्हें साथ नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की श्रोमणी अकाली दल में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस विधायक उनके साथ जाएगा। यदि वह किसी पर उपकार करता है तो वे कर सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों को देश के सामने रखा। इसी के साथ उन्होंने कोरोना वेरिएंट के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोवैक्सीन को मंजूरी देने समेत बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी मीडिया को जानकारी दी। WHO द्वारा वैक्सीन की मंजूरी पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया, WHO की एक प्रणाली है जिसमें एक तकनीकी समिति होती है जिसने कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी है, जबकि दूसरी समिति की आज बैठक हुई। कोवैक्सीन की मंजूरी आज की बैठक के आधार पर दी जाएगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी में अस्थिरता की स्थिति है। उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं वे वापस आना चाहते हैं और बीजेपी के कई लोग भी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी में अस्थिरता की स्थिति है। उन्होंने कहा, जो नेता योग्य है हम उन्हें ले लेंगे।
किसानों का देशव्यापी आंदोलन है जिसमें किसानों की सीधी मांग है कि अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार किया जाए, उनके पद से उन्हें हटाया जाए और 3 काले कानूनों को वापस लेकर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संघर्ष से समाधान तक जारी रहेगा आंदोलन। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने घुसपैठ को लेकर टीएमसी के कार्यकाल को घेरा। उन्होंने कहा कि रोज पश्चिम बंगाल का भौगोलिक छवि बदल रही है, इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सुकांता मजूमदार ने कहा, दीदी के हिसाब से नहीं, देश का कानून। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को कानून पढ़ना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है और केंद्र सरकार के पास कुछ अधिकार भी हैं जिसका उपयोग करके बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है। मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी थोड़ा कानून को भी पढ़ें। उत्तराखंड लोक वाद्य प्रस्तुति और हस्तशिल्प प्रदर्शनी समारोह का आयोजन राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में किया गया। बात अगर उत्तराखंड की हो तो यहाँ की वेशभूषा की तस्वीरें खुद ही मन मस्तिष्क में आने लगती है, चाहे फिर वो टिहरी की नथ हो या फिर चमोली की बुलाग। राजधानी देहरादून में एक समारोह में गढ़वाल कुमाऊं की संस्कृति का संगम यहाँ लगी प्रदर्शनी में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि तैयारों के दृष्टिगत 10 से 12 दिन के लिए फोकस टेस्टिंग का विशेष अभियान चलाया जाए। कोविड प्रोटोकॉल के प्रति संवेदनशीलता, सतर्कता और सावधानी बनाए रखी जाए। अभी एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर डालते हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। महाराष्ट्र के ठाणे रघुनाथ नगर स्थित इमारत की एक फ्लैट में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी आरडीएमई की एक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आग काबू पाने की कोशिश की गई। अधिकारी ने कहा, आग लगने की घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इमारत में रहने वाले लगभग 15 परिवारों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। समीर वांगखेड़े को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ नवाब मलिक समीर वांगखेड़े के ऊपर झूठे दस्तावेज के जरिए नौकरी पाना और लोगों पर झूठे केस करना, इस तरह के कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समीर वांगखेड़े के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही समर्थकों के हाथों में सुशांत सिंह राजपूत और समीर वांगखेड़े के पोस्टर भी नजर आए। बिहार की सियासत में लालू परिवार का अंदरूनी झगड़ा नए नए गुल खिला रहा है। राजद ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने वाली कांग्रेस को लालू यादव और तेजस्वी यादव अब पसंद नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव की कद्र सोनिया और राहुल गांधी की पार्टी में पहले से भी अधिक बढ़ गई है। कांग्रेस ने बाकायदा अपने पोस्टर पर तेज प्रताप यादव की तस्वीर लगाते हुए उनका आभार जताया है। नोएडा के इलाहाबाद गांव में एक वकील की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र ने बताया कि थाना फेज 2 क्षेत्र के इलाहाबाद गांव में रहने वाले वकील निशांत पिलवान को सोमवार रात को अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर गोली मार दी।
दुबई में हुए भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर देश में पटाखे बजाकर जश्न मनाने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन भारत के हारने पर जो भारत में खुशियां मनाकर पटाखे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का DNA भारतीय हो ही नहीं सकता। थराली से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतूराम ने मौजूदा सरकार पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए थराली को राहत पैकेज देने की मांग की है। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि वे लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां अब भी सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र में अब भी कई गांव सड़कें बाधित है और भूस्खलन के बाद कई परिवारों को अब भी टेंट में रात काटनी पड़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव विशेष अभियान की शुरुआत आज से कर दी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर इस विशेष अभियान की शुरुआत हुई। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलयूटिया ने कहा, कांग्रेस बीजेपी को करारा जवाब देने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस मेरा बूथ मेरा गौरव के तहत बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। एक और जहां सीएम मनोहर लाल एलनाबाद में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लाइव डंपर बर्निंग की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे धू धू कर ट्रक जलता रहा। बताया जा रहा है कि बिजली की तारों की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही गाड़ी में आग लगी वो तुरंत कूद गया। देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 घंटे के लिए धरना दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। इस मौके पर किसान नेता हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। उनके खिलाफ 120B में मुकदमा दर्ज है। उज्जैन में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। उज्जैन के IPS प्रभारी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन पर आज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बता दें कि प्रभारी पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने बीते दिन व्यापारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि दुकानों के बाहर गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए। MP के मंडला जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे में ज्यादातर वाहन निर्धारित स्पीड में ज्यादा गति से बेलगाम दौड़ते हैं। वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को इंटरसेप्टर व्हीकल सोमवार को मिल गया है। ये वाहन GPS साउंड मीटर, स्पीड रडार और टिंट मीटर समेत आधुनिक उपकरण से लैस है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां जन सुनवाई के दौरान एक दर्जन दिव्यांगों ने बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने की कलेक्टर से गुहार लगाई है। दिव्यांगों का कहना है कि 3 साल से बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास के उदयनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। सीएम शिवराज ने कहा कि एक ही घर में परिवार के कई सदस्य होने की परेशानी जब पता चली तो मैंने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बना दी।
टीवी एक्ट्रेस सोनिका हांडा विवादों में आ गई है। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीरियल में जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल से आदिवासी समाज भड़क गया है। समाज के लोगों ने मंगलवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक मोहम्मद अकबर एक दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे। कवर्धा वही स्थान है जहां पर बीते दिनों सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की घटना सामने आई थी, जहां पर माहौल सुधरने के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री मोहम्मद अकबर ने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाबर कंपनी के करवा चौथ के विज्ञापन को लेकर ऐतराज जताया था। वहीं डाबर कंपनी ने अपने विवादास्पद विज्ञापन को वापस ले लिया है। करवा चौथ के दिन जारी हुए विज्ञापन पर डाबर कंपनी ने माफी भी मांगी है। विज्ञापन पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद तत्काल 4 फायर टेंडर रवाना किया गया। बता दें कि 3 मंजिला मकान में नमकीन चिप्स बनाने का काम हो रहा था। मकान के अंदर गैस सिलेंडर और काफ़ी मात्रा में ड्रम में तेल था, जिससे आग लग गई। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़गपुर के साथ साथ टेटिया, बम्बर और तारापुर में जनता से रूबरू हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए शासन में बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। राजद बहुमत में आया तो आप सभी को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार देंगे। बिहार में उपचुनाव के करीब आते ही सियासी बयानों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लालू यादव ने कहा था कि चुनाव प्रचार के साथ ही वह यह सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए और नीतीश कुमार का विसर्जन हो सके। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लालू चाहे तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर तोशाम पहुंचे, जहां उन्होंने रविवार को हुई लूटपाट और गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी ली और दुकानदार पर पहुंचकर पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की और उन्होंने कहा और उसके परिवार को जल्द ही लुटेरों को पकड़ने का आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। आगरा में बच्चे के सिर में चोट लगने की वजह से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 दिन में अस्पताल वालों ने परिजनों से 5 लाख रुपए लिए, उसके बाद भी बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं है। पीड़ित परिजनों ने निजी अस्पताल की मनमानी से परेशान होकर डीएम से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी तक 9 किस्त जारी हो चुकी है। किसानों को 10वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी हो सकती है। बता दें कि पीएम किसान निधि के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। आर्यन और अरबाज की जमानत को लेकर आज बहस पूरी हो गई है। अब जमानत अर्जी पर बुधवार को 2:30 बजे सुनवाई होगी। वहीं अवनी साहू और मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई है।
पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शहनवाज दहानी महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन हैं। रविवार को जब दोनों टीमों का सामना हुआ तो दहानी को अपने इस आदर्श से मिलने का मौका मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। धोनी के साथ फोटो साझा करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, क्या रात थी हमारे लिए, पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत खुशी है। ANB एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।